अपनी पर्सनैलिटीज को कॉपी करते हैं, आप अपनी शख्सियत खुद ही बताते जा रहे हैं। मैंने आपको नहीं कहा कि आप बंदर हैं। मैंने ये नहीं कहा मैं बंदर हूँ, मैंने कहा मैं मिमिक्री करता हूँ, शख्सियत को कॉपी करना एक आर्ट होता है ये। बंदर भी तो ऐसे वैसे करता है, इंसानों को कॉपी करता है। बंदर ऐसे नहीं करता, बंदर ने माइक पकड़ा होता है हाथ में। आजकल लड़कों को क्या शौक हो गए हैं, ये हम मेकअप आर्टिस्ट से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? जी इनकी पफिंग वगैरह कर रहा हूँ, जो कि कैमरे के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और अच्छा कैमरे में अच्छा दिखना तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है। देखें वो बस कर दो यार, वो अगर भुट्टो जिंदा है तो मुझे बताएं वो ईद की नमाज पढ़ने क्यों नहीं आता, उसकी जुती चुकी जाती है। वो जी कैफ़े में हम इस वक्त मौजूद हैं और जिस बंदे का हम इंटरव्यू करने आए हैं वो बंदा तो मेकअप करवाने में मसरूफ़ है। मतलब लड़कियों वाले शौक हैं। आजकल लड़कों को क्या शौक हो गए हैं, ये हम मेकअप आर्टिस्ट से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? जी इनकी पफिंग वगैरह कर रहा हूँ, जो कि कैमरे के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और अच्छा कैमरे में अच्छा दिखना तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है। मगर ये अच्छे फिर भी नहीं लग रहे हैं। देखें वो बस कर दो यार, वो शुरू ही हो गया। अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे बातचीत करवाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम गपशप विद हिफ्ज़ा ताहिर। आज हम मौजूद हैं पबूजी कैफ़े में और हम हर दफ़ा की तरह आपको एक फ़ेमस पर्सनैलिटी से मिलवाते हैं। तो आज भी हमारे साथ मौजूद है एक फ़ेमस पर्सनैलिटी जिनका नाम है फ़लक। फ़लक वैसे तो इनका नाम है, लेकिन ये कोई लड़की नहीं है। आपने देख लिया कि ये लड़का ही है, लड़कों के नाम भी होते हैं वैसे। फ़लक एक ऐसा टैलेंट है पाकिस्तान का जो कि मल्टी टैलेंट बंदा है। पैरोडी आर्टिस्ट है ये, और न जाने कितने लोगों की आवाज़ ये बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। तो इतनी तारीफ़ें मेरे ख्याल से बहुत है इनके लिए। आइए इन्हीं से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं और पूछते हैं कि फ़लक क्या क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फ़लक आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं मेरे ख्याल से। नहीं मैं देख रहा था ये हो क्या रहा है, कभी आप घूम के उधर जा रही हैं, कभी इधर जा रही है। वैसे अच्छा रेस्टोरेंट है ये, कुछ ऑर्डर भी किया आपने कि नहीं? जी मैंने ऑर्डर किया है, लेकिन ऑर्डर आपके जाने के बाद आएगा। नहीं ये तो ज्यादती है ना, गेस्ट को आपने बुलाया, मतलब कुछ खाना पीना तो होना चाहिए ना। गेस्ट को मैंने इंटरव्यू के लिए बुलाया, खाने पीने के लिए थोड़ी बुलाया। वो बाद में करेंगे ना, काम की बात में। आप तारीफ कर रही थी मेरी। तारीफ़ बस यही है आपकी कि माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छा टैलेंट दिया है। पैरोडी आर्टिस्ट और बड़े लोग आपको जानते हैं, तो ढूंढ के हम भी आज आपके पास आ चुके हैं, आपसे मिल लिया हमने, तो ये हमारे लिए बहुत शर्फ की बात है। मुझे बताएं फ़लक कि आप क्या करते हैं इसके अलावा, पैरोडी के अलावा आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो किस तरह की है? मेरा लाइफस्टाइल तो मीडिया ही है। मैं शोबिज़ में ही हूँ और अपने प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, और अपना यूट्यूब चैनल है फ़लक शेख ऑफिशियल, वो आजकल काम कर रहा हूँ उस पर। उसमें ये होता है कि फ़ूड कवरेज करते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़, जैसे आप मेरा कर रही हैं, मैं लोगों का इंटरव्यू करता हूँ उसमें। तो ये बस आजकल चल रहा है। वैसे मैंने स्टडी की हुई है, MBA MPhil है मेरा इन मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन, 2018 में मैंने कंप्लीट किया था। अच्छा, तो कोई अच्छा काम कभी आपने ज़िंदगी में किया हो? वो आपको इंटरव्यू दे के अच्छा काम ही कर रहा हूँ ना। अच्छा, मतलब इसमें मैं कहती हूँ कि मेरा लक है कि मैं आपके पास मौजूद हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको पता है आपने कितनी भी मुझे रिक्वेस्ट की हैं जी इंटरव्यू के लिए, वो मैं जानता हूँ, वो टाइम का आपको पता है असल में मसला था, ऐसी बात नहीं है। मैं बिज़ी था प्रोग्राम्स में, तो वो अब जब टाइम मिला तो मैंने कहा चलो इंटरव्यू आज दे देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको पैरोडी करते हुए? आपने सीखा है या इनबिल्ट है? कुछ चीज़ें होती हैं इंसान की जो गॉड गिफ्टेड होती हैं, तो क्या ये गॉड गिफ्टेड है या आपने कॉपी किया है किसी को, या इस पर टाइम लगाया सीखने में? टाइम ऐसा नहीं लगा था। ये जो पैरोडी वाला शौक़ नहीं था मेरा, बेसिकली शौक़ मेरा क्रिकेट था। मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन इस कदर भारी भरकम जिस्म के साथ अगर आप बेइज्जती मत करो मेरी, मैं जो बात करो वो सुनो। भारी भरकम
ये क्या बात है? मतलब आप भाग गए कि कैसे, आप कैसे खेलेंगे क्रिकेट? मतलब क्रिकेट ये काट देना इसको ना, ये जो कह रही है ना, ये काट देना, ये को इतनी इज्जत के बाद ऐसे थोड़ी होता है। सोचने की बात है ना। चले ठीक है, वो तो आपका शौक था। मेरी बात तो सुन ले, इंटरव्यू मेरा आपका हो रहा है। ठीक है, आप तो उसमें ये था कि मेरे टीचर थे क्लास में ना, बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ा रहे थे। तो वो जब पढ़ा रहे थे, बड़े गुस्से वाले टीचर थे, सब डर रहे थे उनसे। तो मैंने उनकी पैरोडी की थी क्लास के अंदर। जब मैंने उनकी नकल उतारी तो बच्चे हंस पड़े सारे। तो वहाँ से ना हमारी फिर वेलकम पार्टीज़ होती थी कॉलेज में, तो उधर मैं सियासतदानों की, उन्होंने कहा पैरोडीज़ करो, मैंने वो की। तो वहाँ से ये समझ लें कि फिर इस काम में मैं शुरू ही हो गया। फिर ड्रामेटिक का मैं प्रेसिडेंट बन गया अपनी यूनिवर्सिटी में। फिर वहाँ मैंने प्रोग्राम्स किए, इस्लामाबाद भी हम गए, मुख्तलिफ शहरों में गए, जाके परफॉर्मेंस की वहाँ पे पैरोडी के हवाले से। तो वो करते करते बस फिर मीडिया में ही अभी तक सफ़र चल रहा है। आगे का पता नहीं, अगर लोग पसंद करेंगे तो मीडिया में ही रहेंगे, नहीं तो फिर हम भी कोई कैफ़े खोल लेंगे इस तरह। फलक, वैसे बातें आप बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं। अच्छा फलक, मुझे ये बताएं कि अमूमन जो टिकटॉकर्स हैं, इंस्टाग्रामर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको आवाम जानती है, लोग जानते हैं, उनसे जब मिलते हैं तो अपना मतलब इजहार करते हैं, सेल्फीज़ लेते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। तो आप जब निकलते हैं आवाम में तो आपको क्या लोग जानते हैं, या अभी तक इतनी आपकी पब्लिसिटी नहीं हुई? नहीं, मुझे ऐसा होता है कि अक्सर मैं बाहर निकलता हूँ तो लोग पहचानते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं, ऐसा पर्सनली फील ज़रूर होता है कि जब मैं बाहर निकलता हूँ मुझे अक्सर मिले हैं। मतलब ऑफिस भी आ रहा हूँ तो सम टाइम लोग कहते हैं यार आपको कहीं देखा हुआ है, नाम से वाकिफ़ नहीं होते। जब मैं बताता हूँ हाँ आपको देखा था यूट्यूब पे, ये वो आपकी वो वीडियो अच्छी थी, आपकी ये वीडियो अच्छी थी, इस तरह मिल जाते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही है ना, मुझे भी स्टार्ट किए हुए मतलब जो है तकरीबन 7 से 8 साल हो गए हैं मीडिया में। फिर मैं लोगों के चैनल्स पे पहले काम करता था, अब मैंने फिर अपना बना लिया, ये सोच के कि व्यूशिप मेरी अच्छी है। जब मेरी व्यूशिप अच्छी आई तो मैंने कहा अपना बनाना चाहिए, तो मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। दैट्स गुड। अच्छा मुझे ये बताएं फलक कि आप कितनी तरह की आवाज़ें निकाल सकते हैं? बंदर तो नहीं हूँ मैं कि कितनी तरह की आप आवाज़ें निकाल लेते हैं, मतलब ये मतलब कितनी पर्सनैलिटीज़ को कॉपी करते हैं आप? अपनी शख्सियत खुद ही बताते जा रहे हैं, मैंने आपको नहीं कहा कि आप बंदर हैं। मैंने ये नहीं कहा मैं बंदर हूँ, मैंने कहा मैं मिमिक्री करता हूँ, शख्सियत को कॉपी करना एक आर्ट होता है। ये बंदर भी तो ऐसी वैसे करता है, इंसानों को कॉपी करता है। बंदर ऐसे नहीं करता, बंदर ने माइक पकड़ा होता है हाथ में, ये काट देना। ये लगाना है। तो बात ये है कि मैं मिमिक्री करता हूँ, पैरोडी, ये पैशन है, क्रिएटिविटी है। तो फिर कहाँ से स्टार्ट करें? कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जिसकी फर्स्ट मिमिक्री आप करके दिखाएंगे? आप नाम ले जाएं, मैं पैरोडी कर ही जाता हूँ। मेरी करके दिखा दें फिर। आपकी इंसान हूँ मैं, बिल्ली नहीं हूँ। नहीं, मैंने चुड़ैल की निकाली थी। अच्छा मुझे बताएं इमरान खान। अच्छा हमारे जो खान साहब हैं, अच्छा ये लोग ना हाइपर हो जाते हैं कि यार बेइज्जती कर दी है। ये इंटरटेनमेंट के ज़ुमरे में मतलब समझा करें प्रोग्राम, ये सिर्फ फ़न है लोगों को हंसाने के लिए। जो आजकल मतलब चल रहा है, आपने देखा है कि लोग बड़े परेशान हैं, ये सिर्फ इंटरटेन के पर्पज़ से लोग देखा करें। अच्छा इमरान खान को माइंड में सारे लेकर आए, जो हमारे वज़ीर आज़म भी हैं, हमारे कैप्टन भी रहे हैं। ओ मेरे पाकिस्तानियों, और मैं कह रहा हूँ, और देखे 92 का वर्ल्ड कप मैंने जिताया, और मैं कह रहा हूँ अभी सिर्फ मुझे 3 साल हुए हैं और 2 साल और पड़े हैं, और नवाज शरीफ, और तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, और तुम्हारा इस्तीफा तो मैंने ले लिया, मैंने तुम्हारा पतीसा भी बनाना है। तो क्या इसको देखने के बाद ना नवाज शरीफ ने आपको गुल करा देना यहाँ से, जो आप बिस्ती कर रहे हैं ना उसकी। चले फिर नवाज शरीफ को भी ले आते हैं, अगर आप समझ रही हैं। नवाज शरीफ शरीफ को आप कैसे लेकर आएंगे यहाँ पे? वो कहीं जाता है वो, मुझे बताएं। नहीं, वो लंदन में है, लेकिन आपको इधर अभी मैं दिखा देता हूँ नवाज शरीफ भी। आप लेकर आएंगे नवाज शरीफ को? लेके आता हूँ, आप बल्कि अपने माइंड में नवाज शरीफ की फ़ोटो नाजरीन और आप लेकर आए। सोचे भी ना उस गंजे की फोटो में। मुझे बताएं अल्लाह के फजलो करम से क्यों निकाला मुझे? मेरा क्या कसूर था? मैंने क्या बिगाड़ा आप लोगों का? क्यों निकाला मुझे? क्यों निकाला मुझे? और बताओ क्यों निकाला मुझे? मैंने निकाला, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये आप मेट्रो बस देख रहे हैं, मैंने बनाई। ऑरेंज लाइन ट्रेन मैंने बनाई। क्यों निकाला मुझे? इसीलिए निकाला है। क्यों बनाई? अगले पे आ जाएं अब। गेटिंग बनानी है आपने। अच्छा मुझे ये बताएं यूसुफ रजा गिलानी। अच्छा यूसुफ रजा गिलानी जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। अस्सलामुअलैकुम हिफ्जा साहब, हिब्बा। साहिबा। देखे पाकिस्तान का मैं, आई मीन टू से आई एम योर एक्स, आई मीन टू से एक्स प्राइम मिनिस्टर। ओके अच्छा, तो नेक्स्ट है बिलावल। अच्छा बिलावल को सारे माइंड में लेके आए
ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी खून की बाजी है। मुझे बताएं, मैंने पापा से पूछा है, मैंने कहा पापा मुझे बताएं पॉपकॉर्न तवे पे कैसे उछलता है। पापा ने कहा तुम तवे पे बैठ के देख लो, पता लग जाएगा। आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा है। अगर भुट्टो जिंदा है तो मुझे बताएं वो ईद की नमाज पढ़ने क्यों नहीं आता, उसकी जुती चुकी जाती है। मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान। ज़ातकरा में 1973 खैर के तनाजुर में यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही हलवा। और सुनाओ बेबी, क्या हाल है तुम्हारा, ठीक हो? मारना वाना रख के। शेख रशीद। देखें जी, जितनी मेरी सियासी बसीरत है, देखें मैं अपना सगार भूल आया हूँ। वैसे बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है ये पबजी, यहाँ पे कोई नान चने वगैरह होते हैं हमारे, वो लाल हवेली के, अगर आप नीचे आए तो नान चने का बड़ा अच्छा नाश्ता होता है। कभी आना फुर्सत में टाइम निकाल के, तुम्हें मैं नान चने का नाश्ता कराऊंगा। ये तो ठर की तरफ आप जा रहे हैं, ठरक की तरफ। तो मुझे ये बताएं कि आजकल बड़ी सियासी गुफ्तगू भी चल रही है एक बंदे के पीछे। समझ तो आप गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। कौन? हामिद मीर की बात कर रही हूँ। अच्छा, वो हाँ। तो हमारे न्यूज़ एंकर हैं निजी चैनल के। अच्छा ठीक है, हामिद मीर। ऐसी बातें मत करें, अगर उन्होंने इंटरव्यू देख लिया तो आपको वो निजी चैनल का कुछ कर देंगे। अच्छा, आप ये बात कर रहे हैं। देखें, मैं आपका अपना होस्ट हामिद गरीब, हाय अल्लाह सदके जाऊं, यहाँ पे कोई सीढ़ी नहीं है जिस पे मैं चढ़ के उधर से उतर जाऊं। ये कितना ज़बरदस्त रेस्टोरेंट बना है। आप तो मेरा प्रोग्राम देखते रहें, कैपिटल टॉक, सुबह सुबह तो भी लगेगा, शाम को भी लगता है। हाय अल्लाह सदके जाऊं, बारी बारी जाऊं। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, पाग लगे रहन। अच्छा फलक, ये तो हो गई पॉलिटिशियंस की मिमिक्री। इसके अलावा मुझे बताएं, आप सिर्फ लड़कों की ही मिमिक्री करते हैं या फिर लड़कियों की भी करते हैं? लड़कियों में ऐसा सच जो सियासतदान हो ना, मैं उनको ही पकड़ता हूँ क्योंकि उनके व्यूज़ आते हैं, तो लोग इंटरटेन भी उससे ही होते हैं। मतलब इस तरह कभी नहीं किया मैं फ़ोन करके लड़की की आवाज़ में लोड मंगवाऊँ, सभा वाले काम वो मैंने कभी नहीं। क्या पता आप करते भी हों, वैसे आपका कोई भरोसा नहीं है। नहीं पता लगे मैं मशहूर हुआ हूँ कि सभा लोड ये है, मैं वो नहीं हूँ। अच्छा, वैसे सभा किस तरह से लोड मांगती है? मतलब इस तरह की दिखने में तो इस तरह की होती है सभा, लेकिन ना वो लोड वाला मुझे नहीं पता। लेकिन मैं श्री मज़ारी की करूँगा, जो हमारी पॉलिटिशियन भी रही हैं फीमेल में। तो उनसे किसी ने पूछा क्या हाल है तुम्हारा, तो वो आगे से कहती हैं मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ चूसनी कैसी हो, ये क्या तुमने अपनी सेहत का हाल किया है, तुम नवाज शरीफ को सपोर्ट मत करना, खान साहब आपका एक वोटर मैंने पक्का कर लिया है। अच्छा वो सब ठीक है, लेकिन आप हर बात में मेरे ऊपर क्यों आ जाते हैं? मैं आप पे कब आया हूँ, सियासतदानों का आपका मसला है, वो खुद ही मतलब आपको देख के शुरू हो जाते हैं। ऐसे तो उन्होंने किसी को भी नहीं कहा चूस नहीं है, तो आप मुझे देख देख के कह रहे हैं, आप मुझसे बदला ले रहे हैं वो शुरू वाला। नहीं मैंने कोई बदला नहीं लिया, मैं तो जस्ट एक एंटरटेन कर रहा हूँ लोगों को। इनका तीसरा है नहीं ना यहाँ पे कोई, नहीं तो मैं उसको करता। अब आप हैं तो आपसे खेलना पड़ेगा। फुटबॉल जैसे आप खुद हैं और बात आप खेलने की कर रहे हैं। आप झुकते मारनी है, इंटरव्यू करने हैं यहाँ, मुझे पहले क्लियर कर दें। जाहिर है जैसे को तैसा। अच्छा अगला सवाल करें आप। अगला सवाल ये है कि मुझे ये बताएं कि आप सिर्फ पाकिस्तानियों की ही पैरोडी करते हैं या फिर इंडियंस की भी करते हैं? इंडियंस मैंने 2 की पैरोडीज की थी, जिसमें शक्ति कपूर है, सनी देओल है। पहले किसकी करेंगे? जिसकी आप बोलें। दोनों को इकट्ठा कर दें। इकट्ठा नहीं होता, अब अलग अलग होगा पैरोडी। सनी देओल की करते हैं, जो उनका एक डायलॉग था घातक फिल्म का, ये मजदूर का कातिया लोहा पिघलाकर उसका एक कार बदल देता है, ये ताकत कौन पसीने की कमाई गई रोटी की है, तुम चाहते हो तेरा मैं कुत्ता बन के रहूं, तू कहे तो काटूं, तू कहे तो भौंकूं, कातिया कातिया कातिया। पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो इंडिया में थी, मेरे साथ फिल्म कर रही थी, भूल गई हमारा ये वाला डांस जो तुम मेरे साथ तो तुम इधर क्या कर रही हो पाकिस्तान में, ये क्या नाम है, वन टाउन चैनल, अलान टाउन। अच्छा नेक्स्ट शक्ति कपूर। आओ ललिता, मैं जब भी तुम में 100 तरह के काले कोते देखता हूँ, आओ आओ ललिता, तुम मेरा इंटरव्यू करने भारत नहीं आई, मुझे तुमने इधर बुला लिया, आओ। अच्छा फलक, इतनी सारी आवाज़ें आपने इतने से गले में से निकाल ली हैं, कैसे? मुझसे तो मेरे अलावा किसी की आवाज़ नहीं निकलती। देखिए आप मेहनत नहीं करती ना,
आप सुबह उठ के गरारे करें गर्म पानी से, नमक पिए, लस्सी पिए, उसके बाद पैदल आप नमक कैसे पीते हैं? मतलब पानी में डाल के पिए ना, तो फिर आपको पता लगेगा ये इस तरह होती है। मतलब आप मेहनत, ये हर बंदे का काम नहीं होता बेसिकली, ये मैंने सीखी नहीं है किसी से, ये मैं खुद ही मतलब कि बैठ के जब मैं देखता था, ऑब्जर्वेशन होती है कि एक बंदा कैसे बोल रहा है, कैसे हिल रहा है, स्टाइल क्या है उसके चलने का। आवाज़ निकालना हुनर नहीं होता, उसके एक्सप्रेशन मैं समझता हूँ कि ज़रूरी होते हैं। जस्ट लाइक जैसे खान साहब हैं तो उसमें आपको ओह ओ मैं कह रहा हूँ ये देख, ओह जितना बरीक आप मुंह कर लें, जब आंधी चलती है तो आपका मुंह भी ऐसे बन जाता है। तो उसके बाद जब आप फजलुर रहमान पे आते हैं तो उसमें अब आपने ये इससे वैसे मैं समझा रहा हूँ ना लोगों एक को। मिनट मेरी बात सुने, एक खून ना माफ है, ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि आज वो जो माफ खून है ना वो मेरे हाथों से हो जाना है। खारिश भी हो रही थी आज मेरे हाथों में थोड़ी थोड़ी ना। वो मैंने असल में टाइम देना था ना आपको इंटरव्यू के लिए, इस वजह से हो रही थी, क्योंकि आपके व्यूज़ अच्छे आने वाले हैं, आपको भी पता है इस बात का, इसलिए आप मेरा इंटरव्यू करना है, ये मैं भी जानता हूँ। फलक मुझे ये बताएं कि अब सारी बातें तो हो गई, आपका इंटरव्यू भी ले लिया, आप थोड़ी सी पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं कि आपने कभी किसी लड़की को इम्प्रेस किया अपना टैलेंट दिखा के? नहीं, मुझे फ़ोन आते हैं काफ़ी, मैं सच बोलूँगा, ये मैं कोई शौकी नहीं मार रहा। पैसे मांगने वालों के, उधार मांगने वालों के, वो मुझे पता है आपको फ़ोन आते हैं, मैं लड़की की बात कर रही हूँ। हाँ, उधार वो भी आ जाते होते हैं, लेकिन वो मैं उठाता नहीं हूँ, लड़कियों को उठाता था लेकिन वो भी अब काटने लग गया हूँ। आते हैं लोगों के, लोग पसंद करते हैं, प्यार देते हैं। मुझे कल परसों भी एक फ़ैन का आया हुआ था सऊदी अरब से मैसेज कि जी आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं आपका प्रोग्राम्स देखता हूँ, मैं आपका चैनल पे आपका काम देखता हूँ, आप इसी तरह लोगों को एंटरटेन करते रहें। मैंने ये काम अगर स्टार्ट किया था तो सिर्फ इसलिए किया था, लोगों को हंसाने के लिए, पैसों के लिए नहीं किया था। लेकिन जब वो मुझे पैसे मिलने लग गए ना, मैं कहा यार इससे अच्छा काम किया, पैसे भी मिल रहे हैं, टैलेंट। यूट्यूब से आप कितना कमा लेते हैं? देखिए ये मैं समझता हूँ कि पर्सनल होता है, ठीक है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, जितना भी है बहुत अच्छा है। अच्छा, कभी किसी लड़की को प्रपोज किया? नहीं, वैसे इस मुंह के साथ कोई प्रपोज होगी भी नहीं। मैंने कभी ज़रूरत भी नहीं समझी कि मैं किसी को प्रपोज करूं, तो मैंने कभी किया भी नहीं है। वैसे ये फूल आप किसके लिए लेके आए हैं? ये वाले कहाँ पे हैं? पीछे देखें। ये तो उनके हैं, रेस्टोरेंट वालों के हैं, मेरे पे आप मतलब नाम लगा रही हैं। मुझे लगा था शायद आप मेरे लिए लेकर आए हैं। नहीं, मैं भी खुश हो गई मैं। नहीं, मेरी ऐसी चॉइस नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। आप फूल वैसे इतने अच्छे लग भी नहीं रहे, सही कह रहे हैं आप। नहीं तो मैंने नहीं देने आपको फूल, ये आपने वैसे ही वो सेट के लिए उन्होंने रखे हैं ना। चलें, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं ले लूंगी, इसमें क्या है? आप क्या चाहती हैं, मुझे घर से मार पड़ जाए? मतलब आप इंटरव्यू करी, मुझे डांट पड़वाने लगी हैं घर से। चलें, आपको मैं एक टास्क देती हूँ, वो टास्क आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। फूल आपके पास है, ठीक है? माइंड में आप कुछ भी सोच लें, कोई भी कैरेक्टर सोच लें और आप प्रपोज करके दिखाएं। नहीं, मुझे ये काम नहीं आता, मैं भी कहूँ करैक्टर में भी नहीं होगा मुझसे। होगा, आप करके दिखाएं। नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, मुझे ये होना ही नहीं है। कोई और एक्टिंग इज एक्टिंग, आपको करना पड़ेगा। नहीं, प्रपोज वाला एक्टिंग मैं नहीं कर सकता। चलें ठीक है, आप प्रपोज ना करें, ये आपका प्रॉप है, इसके साथ आप कुछ भी करके दिखाएं। फूल के साथ? ये इतने फूल हैं कि एक निकल आएगा इसमें से। आछू। ओके आपने एक एक्ट कहा था ना, मैंने कर लिया, वो एलर्जी होती है ना तो उससे छींक आ जाती। ओके फलक, तो हमारे इंटरव्यू का टाइम खत्म हुआ जाता है। आप और सियासतदान थे तो आप सुन सकती थी, लेकिन आपने अपनी बातों में लोगों का टाइम वेस्ट किया, इतने ज़्यादा सियासत। अच्छा, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं, कौन सा सियासतदान रह गया? सियासतदान तो बहुत हैं, मैं तो इसलिए कहता हूँ कि नाम ले लीजिए, मैं करी जाऊँगा। जस्ट लाइक चौधरी शुजात साहब हैं जो काफली के, ये हाल है, जो भी कहते हैं, जो रोटी खा के चले जा रहे, मिट्टी पाओ देखने के लिए 3 साल बाद हुकूमत जो है वो हमारी है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और सुनो, लड़की रोटी सारे खा के जाना पबजी रेस्टोरेंट में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, वैसे एक चीज़ मुझे याद आई, अदनान समी के बारे में तो हर कोई जानता है, और अदनान समी, मुझे लगता है कि आप अदनान समी की भी पैरोडी कर सकते हैं। उसका वो सॉन्ग है ए ज़मीं रुक जा। उनका सॉन्ग मैंने मिमिक किया था अभी, लेकिन कभी इस तरह मैंने सुनाया नहीं है। वो है ज़मीन रुक जाए, आसमां झुक जाए, ओ तेरा चेहरा जब नजर आए, ओ तेरा चेहरा जब नजर आए। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तरह से आपने गाना ख़राब किया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू आपका। ये तो नाजरीन फैसला करेंगी ना कि मैंने अच्छा सुनाया कि बुरा सुनाया। मैं भी नाजरीन हूँ। मेरे और चैनल की भी थोड़ी पब्लिसिटी बता दें लोगों को। अच्छा जी, तो फलक का चैनल है फलक शेख ऑफिशियल के नाम से। उसमें आप, मेरा जो चैनल है फलक शेख ऑफिशियल, उसमें आप मतलब देखेंगे फूड ब्लॉग्स हैं, उसमें भरपूर इंटरटेनमेंट होगी,
मतलब आप जब देखेंगे उसमें इंटरव्यूज़ जैसे ये हिफ्ज़ा कर रही है, इस तरह मैं भी करता हूँ मशहूर शख्सियत के इंटरव्यूज़, और प्रैंक्स होते हैं, मतलब कॉमेडी से रिलेटेड है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि नाज़रीन को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेन कर सकूँ। अच्छा फलक, हमारी जो यंग जनरेशन है जो कुछ करना चाह रही है और कुछ कर नहीं पा रही, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस माशरे में घूम रहे हैं, टैलेंट भी है, एजुकेशन भी है, बट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने हवाले से, क्योंकि हम भी यूथ हैं और हम यही चाहेंगे कि जितने भी यूथ है पाकिस्तान की वो आगे आए किसी तरह से, चाहे वो अपना कोई बिजनेस शुरू कर ले या यूट्यूब पे आ जाए या कुछ भी कर ले, लेकिन कुछ ना कुछ करे, अपने आप के टैलेंट को वेस्ट ना करे। तो आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, इस मिट्टी में टैलेंट बहुत है। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ जितना टैलेंट है ना वो कहीं नहीं है। इंडिया में भी टैलेंट इतना नहीं है। वहाँ पे क्या है, आर्टिस्ट को सपोर्ट किया जाता है। कोई काम कर रहा होता है ना उसको कहते हैं वाह, उधर ऑडियंस वाह करने वाली है। इधर कहते हैं शोखा है, इधर कहते हैं छिछोरा है, इधर कहते हैं मरासी है। पहले हमें अपनी ना सोच को ठीक करना पड़ेगा। हमारी जब तक ये सोच न ठीक होगी तब तक यहाँ बच्चा कुछ कर नहीं सकता। यहाँ पे क्या है, कोई ऑडिशन देने भी कोई आएगा ना तो उसको इतना कंफ्यूज कर देंगे, जी मैं ये मैं वो जब मैं आ जाती है ना बंदे में, वो उसको हमेशा गिराती है, जहाँ तक मैं ये समझता हूँ। और बच्चों को ये चाहिए कि जिसमें अगर टैलेंट है ना वो अपना चैनल ज़रूर बनाए और उस पर काम ज़रूर करे। अगर आप में टैलेंट है, और जिसमें टैलेंट नहीं है वो आपको खुद ही पता लग जाएगा, वहाँ खुद ही फैसला कर लेती है। मैंने जब काम स्टार्ट किया था मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था। उन्होंने ये कहा था कि ये कोई काम है, फैमिली में बड़े लोगों ने बातें की थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने मेरा काम देखा, जब उन्होंने देखा कि पैसे भी दे रहा है, घर पैसे दे रहा है, हर चीज़ सही है, फिर उन्होंने मुझे इस मतलब के अलाउ किया कि नहीं ठीक है तुम ये काम करो, तुम्हारा शौक़ भी है। तो ये साथ साथ चलता रहता है लाइफ में, बाकी जो अल्लाह को मंजूर वही होता है। जी, फलक बहुत अच्छी बातें करते हैं, बड़ी अच्छी थिंकिंग है आपकी। पाकिस्तान में चल ही ये रहा है, अगर आप आउट ऑफ कंट्रीज़ में जाके देख लें तो वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे मुझे देखने में नहीं आया कि कोई बंदा किसी दूसरे बंदे की तरक्की को बर्दाश्त कर सके। तो आज का हमारा इंटरव्यू करने का मकसद भी यही था कि हम न्यू टैलेंट को आगे लेकर आएँ। न्यू टैलेंट तो खैर मैं नहीं कहूँगी, पाकिस्तान का पॉलिश्ड टैलेंट को हमने आपके सामने दिखाया, और कि मैं उम्मीद करती हूँ अभी भी नहीं हुई है, अभी बहुत टाइम है। मैं समझता हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी ये ज़ीरो पे हूँ मैं, क्योंकि जितना कंपटीशन है ना हमें मैं अपने आप को कभी नहीं कहूँगा 100% इंसान हो ही नहीं सकता। खुदाई से बराबर इंसान है, परफेक्ट ज़ात सिर्फ खुदा की है। इंसान जिस दिन ये समझता ना मैं 100% हूँ, उस दिन वो ज़मीन पे गिरता है कि मेरा ये मानना है। इसलिए आप मेहनत करते रहें, फल आपको मिलता ज़रूर है। ज़िद्दी होना पड़ता है, जब आप ज़िद्दी हो जाते हैं ना अल्लाह ताला ज़रूर आपकी सुनता है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल ठीक कहा फलक ने, आप मेहनत करते रहे और मेहनत का फल एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। तो होप फॉर द बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा ये इंटरव्यू ज़रूर पसंद करेंगे, और मज़ीद इंटरव्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मैं फिर मिलूँगी एक नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी, सबको अल्लाह हाफिज़।